जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हो आप सब, ये सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अधिक मास मल मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो 2023 में कब से लग रहा है और वो कब तक लगेगा। उस समय हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम वर्जित रहते हैं। तो आप सबको अगर जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मल मास एक ऐसा महीना होता है जो हर 3 साल में आता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए मल मास बहुत ही खास माना जाता है। इस बार ये महीना सावन में ही लगने जा रहा है, जिस वजह से इस दौरान शिव की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होगी। मल मास महीना दान पुण्य के कार्यों के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस साल कब से कब तक रहेगा मल मास, ये 18 जुलाई से लग रहा है मल मास, और इसकी समाप्ति 16 अगस्त तक होगी। वहीं सावन 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। इससे पहले मल मास 2023 में शादी विवाह, आपको कौन कौन से काम वर्जित होते हैं। इस मलमास में शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश और कोई भी शुभ काम जिसकी आप शुरुआत करने वाले हैं वो वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि मल मास में किए गए दान पुण्य और जप तप से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसी कारण इस महीने में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से भगवान की आराधना करते हैं। ये महीना भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही शुभ है। इस महीने में जरूरतमंदों को दान करने से किसी भी तरह के अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। मल मास में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस महीने में शादी विवाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख का अभाव रहता है। इसी के साथ मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्य भी इस महीने में पूरी तरह से वर्जित होते हैं। मल मास में नया घर नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी नई चीज की खरीदारी करना चाहते हैं तो भी वो काम आपको नहीं करना चाहिए। मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। भगवान विष्णु स्वयं अधिमास के स्वामी हैं, क्योंकि हर महीने का कोई न कोई एक देवता या शासक होता है, लेकिन अधिक मास का कोई शासक नहीं था। इससे अधिक मास की बहुत निंदा हुई। तब अधिक मास भगवान विष्णु के शरण में गया। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने समान बनाता हूँ। मैंने इस मास को गुण, यश, प्रभाव, सगश, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की क्षमता आदि सभी गुण सौंपे हैं। इन्हीं गुणों के कारण जिस प्रकार वेदों, लोकों, शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार यह मल मास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। इस प्रकार अधिक मास मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाने लगा। अधिक मास में पूजा का क्या फल है। इस मास में दान पुण्य करने का फल अक्षय होता है। यदि दान संभव न हो तो ब्राह्मणों और संतों की सेवा भी श्रेष्ठ मानी गई है। दान में खर्च किया गया धन कम नहीं होता है, यह उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। जिस प्रकार एक छोटे से वट के बीज से विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मल मास में किया गया दान सदा फलदायी सिद्ध होता है। हमें अधिक मास में फल पाने की इच्छा से किए गए सभी कार्य वर्जित होते हैं। सामान्य हमें कौन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। धार्मिक संस्कार कोई भी ना करें, जैसे कि नामकरण है, बच्चे का मुंडन है, यज्ञ है, विवाह है, गृह प्रवेश है, घर का की नींव रखना है, कोई नई चीज़ खरीदना है या कोई नया बिजनेस हमें शुरू करना है, नई कीमती वस्तुओं की खरीदारी करना है, तो ये सब काम मल मास में वर्जित होते हैं। ये सब काम हमें उस महीने में नहीं करना चाहिए। जिसकी हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं वो कोई भी काम हमें उस महीने में नहीं करना चाहिए।
अधिक मास में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, जैसे पूजा पाठ, हवन, पुराणों की कथाओं जैसे श्रीमद् भागवत, भगवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण का पठन मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास की अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे वर्ष विष्णु मंत्रों का जाप बहुत ही लाभकारी है। अधिक मास में घी, सोना, चांदी, कांसा, कस्तूरी, शंख मोती की माला आदि का दान भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो इस तरह से मैंने आप सबको इस वीडियो में बताया कि अधिक मास कब से कब लग रहा है, उस समय हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। अगर आप सबको जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।